अब आप देखिए, दलित कार्ड खेल रहे मल्लिकार्जुन खड़गे, और जब कल्याण बनर्जी से मीडिया ने ये सवाल एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार पूछा कि आपने इस तरीके से उपराष्ट्रपति का अपमान किया है, तो उनका जवाब और ज्यादा हैरान कर देने वाला था। वो तो इसे अपनी कला के तौर पर प्रदर्शित कर रहे थे। कल्याण बनर्जी से जब ये पूछा गया कि क्या ये कृत्य सही था, तो कल्याण बनर्जी ने कहा कि मिमिक्री एक कला है। उन्होंने कुछ पूर्व के उदाहरण भी दिए जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। आपको सुनाते हैं कल्याण बनर्जी ने क्या कहा। I have a great respect for Dhankar ji. Firstly, he belongs to my profession. Secondly, he was our ex-governor. Thirdly, he is our vice president. He is the chairman. But I did not want to hurt anyone. And it's no, please, it's a one type of art. One type of art. Mimicry has been done by also the Honorable Prime Minister in the Lok Sabha itself. I can show you the video. He has done it in the last term in 2014 to 2019 in the Lok Sabha itself. But everyone has taken it as okay. It's not seriously. But if anyone takes it seriously, I am helpless. अपने किए गए कारनामे को जस्टिफाई करते हुए वो बहुत ही मुस्कुराते हुए कह रहे थे। और अगर वाकई में मिमिक्री करना एक कला है और वो ये जायज़ ठहरा रहे हैं, इसे कैजुअल तरीका बता रहे हैं, तो फिर क्या वो अपने नेता ममता बनर्जी की मिमिक्री करते, या कभी उन्होंने कोशिश की है करने की? अगर वाकई में मिमिक्री एक कला है तो फिर वो क्यों नहीं? ममता बनर्जी ने भी आज आंशिक तौर पर कल्याण बनर्जी को समर्थन दे दिया। ममता बनर्जी से भी जब मीडिया कर्मियों ने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, क्या कल्याण बनर्जी ने ये ठीक किया, क्या आप इसका खंडन करती हैं या समर्थन करती हैं, तब उन्होंने भी इसे कैजुअल करार दे दिया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर राहुल जी वीडियो नहीं बनाते तो ये बात कभी पता भी नहीं चलती, सामने भी नहीं आती। मैंने इसका बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इसमें हमारा पार्लियामेंट्री पार्टी दे आर टेकिंग केयर, सो दे विल बी फेयर इनफ टू टेक द डिसीजन। क्यों आप ऐसा बात करते हैं? हम तो रेस्पेक्ट करते हैं सबको ना, एक डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है। इसको जस्ट पॉलिटिकली कैजुअली, आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में तो छवि नहीं तुलता तो आप समर्थन कर रहे हो, इसका मतलब आप समर्थन कर रहे हो इसका मतलब समर्थन कर रहे हो। बंगाल छोड़ के मैं आज पे कोई बात में टिप्पणी नहीं करेंगी। एक तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने साथ हुए इस कृत्य की वजह से बड़े आहत हैं, तो जाट समाज इस वक्त बेहद नाराज है, गुस्से में है। जाट समाज ने एक बैठक बुलाई, बाकायदा मांग की गई कि अगर सांसद की ओर से इस पर माफ़ी नहीं मांगी जाती है तो बड़ा आंदोलन भी खड़ा किया जाएगा। कुछ तस्वीरें इस वक्त जाट प्रोटेस्ट की आप देख रहे हैं जो आ रही हैं सामने। आप देखें, बैरिकेड पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर सांसद कल्याण बनर्जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को उनकी तस्वीर निकालने पर भी माफ़ी मांगनी चाहिए। विपक्षी सांसदों को माफ़ी मांगने की मांग की गई है और खाप पंचायत की बैठक में यह फैसला हुआ कि अगर विपक्ष माफ़ी नहीं मांगता है तो 24 दिसंबर को इसी जगह पर खाप पंचायत की बड़ी बैठक होगी, जिसमें दिल्ली के घेराव करने की बात कही गई है, चक्का जाम की भी बात कही गई है। साथ ही कहा गया है कि उन सांसदों के घरों का भी घेराव होगा जिन्होंने इस अशोभनीय व्यवहार का समर्थन किया है। जाट समुदाय के लोगों का बयान भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन आपको पहले बता दें कि जिस जाट समाज को लेकर सियासत हो रही है, वो समुदाय आखिर है क्या, वो समाज है क्या? इस वक्त भारत का नक्शा आपके सामने है, और अगर हम उन राज्यों की बात करें जहां पर जाट समाज बहुलता में है, तो इसमें राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये वो 3 राज्य हैं जहां पर जाट समाज की बहुलता है। आपको बता दें कि देश में जाटों की आबादी 8 करोड़ 25 लाख से ज़्यादा है और देश की आबादी में करीब 6% का हिस्सा जाट समाज का है। और इनमें 5 राज्यों के, जिनमें से 3 का मैंने नाम लिया, 5 राज्यों में प्रभावशाली भूमिका है। अगर जाटों की आबादी की बात करें तो पंजाब में जाट आबादी तकरीबन 4% की है, हरियाणा में ये आबादी सबसे ज़्यादा 29% की है,
तो वहीं अगर हम वेस्टर्न यूपी की बात करें तो जाट आबादी 17% की है, तो राजस्थान में ये 15% और दिल्ली में 10% जाट की आबादी है। ये पूरा नक्शा इस वक्त आपके सामने है। तो इतना तो तय है कि जाट समाज की प्रमुखता कितनी है और जिस तरीके की नाराजगी और जिस तरीके का गुस्सा जाट समाज में दिखाई दे रहा है, अगर समय रहते विपक्ष के सांसदों की ओर से माफी नहीं मांगी जाती है तो इतना भी तय मानकर चलिए, जाट समाज खाप पंचायत बुलाएगा, सांसदों के घरों का घेराव करेगा और 24 के चुनाव में जाट वोटर्स का भी नुकसान विपक्षी दलों को उठाना पड़ सकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने साथ किए गए इस व्यवहार के बाद आहत महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो उन्होंने भी विपक्ष को सलाह दी है कि अपने गरिमा के दायरे में रहते हुए विरोध की राजनीति करें। उपराष्ट्रपति ने भी जाट अस्मिता की बात कही है। उनका कनेक्शन 2024 के चुनाव से जोड़कर भी सियासतदान देख रहे हैं। 4 राज्यों में लोकसभा की कुल 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर जाट समाज अच्छी खासी संख्या में है, अपना दबदबा रखता है। हम प्रभुत्व कहें तो ये शब्द भी सही बैठेगा। 18 सीटें ऐसी है केवल उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें जहां पर जाट आबादी का असर दिखाई देता है। क्या 24 के चुनाव से पहले, वो भी ऐसी परिस्थिति में जब दिल्ली, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हारकर कांग्रेस पार्टी इस वक्त मंथन के दौर से गुजर रही है, क्या कांग्रेस पार्टी, क्या विपक्षी दल ये चाहेंगे कि जाट समाज भी उनसे छिटक जाए? जिस तरह से जगदीप धनखड़ का अपमान किया गया है, इसे सियासी रंग देने की कोशिश, जैसे कि हमने आपको कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना ही ये था, उन्होंने दलित कार्ड इसीलिए खेला कि मैं दलित समाज से आता हूं और अगर मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि पूरे के पूरे दलित जाति का अपमान किया जा रहा है? इसका कहने का अर्थ यह है कि कांग्रेस पार्टी इसे एक राजनीतिक दृष्टि से जिस तरीके से बीजेपी इसे भुना रही है उसकी काट ढूंढने की कोशिश कर रही है। सुरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आप लोगों ने बैठक की, मीटिंग बुलाई, अलग अलग गांव के जो यहाँ सारे प्रधान पहुंचे, क्या तय हुआ मीटिंग में, आगे क्या करने वाले हैं? मीटिंग में तय हुआ है कि हमने एक महापंचायत बुलाई है, क्योंकि आज तो एक चुनिंदा लोगों की बैठक बुलाई थी आगे की रणनीति बनाने के लिए, और 24 तारीख को एक महापंचायत बुलाई है और उसमें आगे की रणनीति बनाएंगे। हमारा एक ही संदेश है, जितने भी सांसद इस पूरे वाक्य में शामिल थे उनको माफी मांगनी चाहिए। ये देश के सर्वोच्च पद का अपमान है, ये देश के किसानों का अपमान है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किस किस को माफी मांगनी चाहिए? टीएमसी सांसद ने मजाक बनाया, राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं और भी विपक्ष के सांसद हैं। मैंने वही कहा ना, जो जो उस पूरे वाक्य में शामिल थे, चाहे डाके लगाने में, चाहे मजाक उड़ाने में, चाहे वीडियो बनाने में, सबको माफी मांगनी चाहिए। आज क्या करेंगे? आज भी कोई प्लान है आप लोगों का इस मीटिंग के बाद? आज भी कहीं घेराव वेराव करने जा रहे हैं? आज हम लोग कोई घेराव नहीं करने जा रहे। हमारा 24 तारीख को पंचायत है, उसके बाद हम रणनीति बनाएंगे।